ओम शिव शक्ति। भारत अनंतवेद चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के श्रावण मास महात्म में भगवान शिव स्वयं सनंत कुमार को बुध और गुरु व्रत का वर्णन कर रहे हैं। इस महात्म को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती का आह्वान कर लेते हैं। हे मेरे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, हमसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उस भूल को क्षमा कीजिएगा और हमारी इस श्रवण पूजा को स्वीकार कीजिएगा। ओम शिव शक्ति। भगवान शिव सनंत कुमार से बोले कि हे सनंत कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके व्यक्ति परम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। तारा की रूप संपदा से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को जब ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है, तब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी को वापिस कर दो। अनेक तरह से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापिस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बतलाया और कहा कि हे शक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः आप कुछ कीजिए, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको ही निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया कि हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में प्रतिष्ठित होगा। हे सुराचार्य, आप यह दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुध गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो लोग बुधवार तथा बृहस्पति को पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति लिखकर पूजन करने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होता है। यदि कोई हिंडोले के ऊपरी स्थान पर आप दोनों की मूर्ति रखकर पूजन करे, तो वह सर्व गुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि व्यक्ति कोषागर में मूर्ति रखकर पूजन करता है, तो उसके कोष बढ़ते हैं और वह कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार पाकल्य में पूजन करने से पाक वृद्धि, देवालय में पूजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है, शय्यागार में पूजन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता, धान्यगार में पूजन करने से धन की वृद्धि होती है। इस प्रकार व्यक्ति उन फलों को प्राप्त करता है। 7 वर्ष तक इसी प्रकार करने के बाद उदापन करना चाहिए। उदापन से पहले दिन अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करने के पश्चात तिल, घृत, चारु, अपामार्ग तथा अश्वत्थ से युक्त समिधाओं से होम करना चाहिए। अंत में पूर्ण आहुति देनी चाहिए। उसके बाद मामा व भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराएं, स्वयं भी भोजन करें। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर व्यक्ति सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इस व्रत को विद्या की कामना से करता है, वह वेद व शास्त्र के अर्थों को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। तब सनंत कुमार कहने लगे कि हे भगवान, आपने जो ये कहा है, इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण जरूर बताइए। तब भगवान शिव बोले कि हे सनंत कुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वो दोनों मामा भांजा थे। उदार पूर्ति हेतु वृक्षम पूर्वक भ्रमण करते हुए वे दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए थे। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया कि सभी वारों का व्रत तो सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुध गुरु का कहीं नहीं। अतः चूंकि यह व्रत अनुष्ठित है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदर पूर्वक करें। किंतु हे सनंत कुमार, इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए।
तब रात्रि में उन्हें स्वप्न में इस व्रत की विधि दृष्टिगोचर हो गई, यानी कि पता चल गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि के अनुसार व्रत को किया, जिससे उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपदा बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। इस प्रकार 7 वर्ष तक ये व्रत विधि करके वे पुत्र व पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुद्ध व गुरु प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को यह वर दिया कि आप दोनों ने हम दोनों के निमित्त इस व्रत को परिवर्तित किया है। अतः आज से अगर कोई भी इस शुभ व्रत को करेगा तो उसे व्रत की समाप्ति पर मामा तथा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना पड़ेगा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी सभी मनोकामनाओं की परम सिद्धि हो जाएगी और अंत में उसका हमारे लोक में वास हो जाएगा। श्रावण मास महात्म संपूर्ण। बुद्ध गुरु भगवान की जय हो। अगर आपको मेरे द्वारा की गई ये कथा सुंदर लगी हो तो कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिएगा। ओम शिव शक्ति।